मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं तो अक्सर मैं घर पर अकेली रहती हूँ। अब आप लोग ही बताओ, एक औरत शादीशुदा होकर भी एक कुंवारी लड़की की तरह कैसे रह सकती है, और खासकर रात में तो मुझे जीना ही मुश्किल लगता है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, यही सब की वजह से मुझे मेरे भांजे के साथ ये सब करना पड़ा। तो शुरू करती हूँ मेरी और मेरे भांजे अजय की कहानी। हेलो, मेरा नाम संजना है। मैं 32 साल की हूँ और देखने में ठीक ठाक लगती हूँ। मेरी फिगर वैसी है जैसी औरतों की होती है, थोड़ी भरी हुई, कमर पतली, और लेकिन वो चलते समय थोड़ा हिलती हैं। मेरे बाल लंबे हैं, काले और घने, और मैं अक्सर उन्हें खुला छोड़ देती। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ देसी तरीके से चलता है। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं तो अक्सर घर पर अकेली रहती हूँ। अजय मेरा बहन का बेटा है, 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कुछ दिन मेरे पास आया था। ये बात पिछले साल की है, जब अजय मेरे घर पर आया। मेरी बहन ने फोन करके कहा था कि वह कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो अजय को मेरे पास भेज रही है। मैंने हंसकर कहा, ठीक है दीदी, भेज दो, घर में अकेलापन तो कम होगा। अजय शाम को पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मैंने दरवाजा खोला तो वह मुस्कुराया और बोला, मामी नमस्ते, कैसी हो। मैंने उसे गले लगाया जैसा घर में होता है, लेकिन उसका शरीर मेरे से छू गया तो थोड़ा अजीब सा लगा। वो मजबूत था, कंधे चौड़े, और उसकी सांस मेरे कानों के पास आई। मैंने सोचा, चलो छोड़ो, भांजा है। मैंने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाई। हम बैठकर बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, तू बैठ, मैं खाना बनाती हूँ। वो किचन में मेरे पीछे आ गया। बोला, मामी मैं मदद कर दूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे पास खड़ा हो गया, सब्जी काटने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया और मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां गर्म थीं। मैंने सोचा, क्या वह जानबूझकर कर रहा है, लेकिन नहीं, वो तो बस मदद कर रहा था। हम बातें करते रहे, फिर रात का खाना खाकर सोने लगे। मैंने उसे गेस्ट रूम में बिस्तर लगाया, लेकिन वो बोला, मामी मैं आपके रूम में सो जाऊं, वो रूम ठंडा लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, अरे पागल, तू बड़ा हो गया है, अलग सो। लेकिन वह जिद करने लगा, बोला, प्लीज मामी, बस आज। मैंने सोचा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हम एक ही बिस्तर पर लेटे, लेकिन बीच में तकिया रख दिया। रात में मैं करवट बदल रही थी तो मेरा हाथ उसके कांधे पर लग गया। उसकी धड़कन तेज थी और मैंने महसूस किया कि वो जाग रहा है। मैंने हाथ हटा लिया, लेकिन दिमाग में ख्याल आया कि कहीं वो कुछ सोच तो नहीं रहा। सुबह उठी तो वो पहले से उठा था, चाय बना रहा था। अगले दिन सुबह से शाम तक हम घर के कामों में लगे रहे। मैं कपड़े धो रही थी तो अजय आया और बोला, मामी मैं निचोड़ दूं। मैंने कहा, नहीं, तू मत कर। लेकिन वह नहीं माना। मेरे पास आकर कपड़े निचोड़ने लगा। उसका शरीर उसकी बाहें मेरी कमर के पास छू रही थीं। मैंने सोचा, यह क्या कर रहा है, लेकिन वो बस मदद कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। हम बातें कर रहे थे मेरी शादी की, उसके कॉलेज की। वो बोला, मामी आप बहुत सुंदर हो, मामू खुशकिस्मत है। मैंने शर्माकर कहा, बस कर पागल। शाम को मैं बगीचे में पानी दे रही थी तो वो मेरे पास आया हो होस पाइप पकड़ लिया। पानी की बौछार मेरे पर गिरी, मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई। वो हंसा, बोला, सॉरी मम्मी, लेकिन उसकी नज़र मेरे साड़ी पर थी, जहां पानी से कपड़ा चिपक गया था। मैंने सोचा, यह लड़का क्या सोच रहा है। मैंने पल्लू से ढक लिया, लेकिन वो मेरे और करीब आ गया। बोला, मैं सुखा दूं। मैंने मना किया, लेकिन वो तौलिया लाकर मेरे कंधों पर डाल दिया। उसकी उंगलियां मेरे कंधों को छू गईं, गर्मी सी लगी। रात को फिर वही बिस्तर पर, इस बार वो मेरे करीब लेटा। बोला, मामी मुझे नींद नहीं आ रही, आप कहानी सुनाओ ना। मैंने कहानी शुरू की, पुरानी यादों की बात करते करते उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। वो सहला रहा था। मैंने सोचा अब कुछ होगा, लेकिन वो बोला, मामी आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। मैंने हाथ हटा लिया, लेकिन दिमाग घूम रहा था। फिर अगला दिन आया, मैं घर की सफाई कर रही थी, ऊपर की अलमारियां साफ कर रही थी। अजय बोला, मामी मैं कर दूं, आप छोटी हो। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसका सीना मेरी पीठ से लग रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरी गर्दन पर। वो अलमारी से सामान निकाल रहा था, लेकिन उसकी बाहें मेरी कमर के आसपास थीं। मैंने सोचा, ये तो बहुत करीब है, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन वो बस सफाई कर रहा था, हंसते हुए। हमने मिलकर घर चमकाया। दोपहर में मैं आराम कर रही थी तो वो आया। बोला, मामी सिर दबा दूं, आप थक गई होंगी। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि सिर दर्द हो रहा था। वो मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा, उंगलियां बालों में। उसकी उंगलियां धीरे धीरे गर्दन तक आईं, मालिश करने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली, लगा जैसे कुछ और हो रहा है, लेकिन वो रुक गया। बोला, बस मामी अब ठीक है। शाम को हम गांव की सैर पर गए, लेकिन वो सैर नहीं थी, बस घर के आसपास घूमना। वो मेरे हाथ पकड़ लिया। बोला, मामी रास्ता खराब है, गिर जाओगी। उसका हाथ गर्म था और वह मुझे करीब खींच रहा था। रात में बिस्तर पर इस बार वह मेरे और करीब लेटा। उसकी टांग मेरी टांग से छू गई।
मैंने सोचा अब तो कुछ होगा, लेकिन वो बस बातें करता रहा, परिवार की योजनाओं की। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता कि लगता कुछ होने वाला है। जैसे एक दिन मैं नहाने जा रही थी तो अजय बोला, मामी पानी गर्म कर दूं? वो बाथरूम के बाहर खड़ा रहा। मैं अंदर थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो बाहर से बातें कर रहा था। नहाते समय मैंने सोचा कहीं वो झांक तो नहीं रहा, लेकिन नहीं, वो बस इंतजार कर रहा था। बाहर आई तो वह तौलिया पकड़े खड़ा था। मुझे लपेट दिया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर लगी, लेकिन वो रुक गया। फिर एक दिन मैं किचन में रोटी बना रही थी तवे पर। अजय आया, बोला, मामी मैं बेल दूं? वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसके हाथ मेरे हाथों पर आटा गूंथते हुए, उसका शरीर मेरे से चिपक रहा था। सांस तेज। मैंने सोचा ये क्या कर रहा है, लेकिन वह बस मदद कर रहा था। हम हंसते रहे, लेकिन वो करीब आता गया। रात को वह बोला, मामी मुझे डर लग रहा है, आप मुझे गले लगा लो। मैंने गले लगाया। उसका सीना मेरे सीने से लगा, लेकिन वह बस सो गया। ऐसे ही हफ्ता बीत गया। हर पल लगता कि अब कुछ होगा, लेकिन नहीं होता। एक दिन मैं घर के पीछे के बगीचे में फूल तोड़ रही थी, झाड़ियों में। अजय आया, बोला, मामी मैं मदद करूं? वो झाड़ी में हाथ डालने लगा, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ पर लग गया। मैं चौंक गई, लेकिन वो बोला, सॉरी, फूल टूट गया। वो मेरे करीब खड़ा रहा, फूल चुनते हुए। उसकी नजर मेरे चेहरे पर थी, आंखों में कुछ था। मैंने सोचा कहीं वह सोच तो नहीं रहा कुछ। शाम को हम छत पर गए तारे देखने। वो मेरे बगल में लेट गया। उसका हाथ मेरे कांधे पर आ गया। मैंने हटा दिया, लेकिन वह फिर रख दिया। बोला, मामी ठंड लग रही है। रात भर वो करीब रहा, लेकिन कुछ नहीं किया। अगले दिन मैं बाजार से लौटी थकी हुई। अजय बोला, मामी पैर दबा दूं? वो मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगा, ऊपर की तरफ। मैंने सोचा अब तो सीमा पार हो जाएगी, लेकिन वो रुक गया। बोला, बस अब आराम करो। फिर एक शाम की बात है। मैं कमरे में थी, कपड़े बदल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था, शायद भूल गई। अजय अंदर आ गया। बोला, मामी मैंने जल्दी से साड़ी लपेटी, लेकिन वो देख चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो करीब आया, बोला, मामी आप बहुत। मैंने सोचा अब हो गया, लेकिन वो रुक गया। बोला, आप बहुत अच्छी हो। वो बाहर चला गया। रात को बिस्तर पर वो मेरे बहुत करीब लेटा, उसकी बाह मेरी बाहों पर। मैं सांस रोककर लेती रही, लेकिन वह सो गया। अगले दिन सुबह वो बोला, मामी आज कुछ स्पेशल है? मैंने पूछा, क्या? वो बोला, सरप्राइज। शाम को घर में अंधेरा था, लेकिन वो मुझे ले गया छत पर। वहां लाइट्स लगी थीं, केक रखा था। मेरी बहन, मामू और गांव वाले सब आए थे। अजय बोला, मामी हैप्पी बर्थडे। मैं ये सब प्लान कर रहा था। मदद के बहाने आपके करीब रहता था, ताकि सीक्रेट रख सकूं और आपको खुश कर सकूं। मैं रो पड़ी। वह कुछ गलत नहीं कर रहा था, बस सरप्राइज दे रहा था। अब अच्छे लोग समझ गए कि प्यार परिवार का होता है। कहानी खत्म।